हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में आप डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। ऐसे त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला होता है वो एक वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है डिग्री का मान यानी एंगल का मान निकालना नहीं सिखाएंगे, आप अपने खुद बना लीजिएगा। लेकिन आपको एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो में बने रहना है और आप खुद मान सारणी बिना किसी के सहायता से आप निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए ध्यान दीजिए और देखिए डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो डिग्री का मान निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री का मान निकालेंगे साइन का। साइन मान लेते हैं, साइन हो गया, साइन है ये क्या की कर दीजिए, यहाँ पर ये 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 0 डिग्री के लिए 0 मानना है, 30 डिग्री के लिए 1 मानना है, 45 डिग्री के लिए 2 मानना है और 60 डिग्री के लिए 3 मानना है, 90 डिग्री के लिए क्या मानना है, 4 मानना है। अब क्या करेंगे, ऐसे 2 स्टेप लिखिएगा, से एक के स्टेप में इसको क्या कीजिए, इस सब में 4 से भाग दे दीजिए। पहले माने हैं 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3, 90 डिग्री के लिए 4 माने हैं। तो इसका रूल होता है कि अब 4 से सब में भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। अब देखिएगा अपने आप निकाल लीजिएगा। 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देने के बाद चाहेंगे तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे या नहीं तो इसी में वर्गमूल कर देंगे। चलिए एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं, 1 मरतबे ही कट जाएगा, ये 2 से 2 कम 2 और 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे, देखिएगा 0 में 4 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 0, 1/4 का ये 1/4 होगा, ये हो जाएगा कितना, 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ ये 1 हो जाएगा। अब एक स्टेप और फॉलो कर लीजिएगा तो ये मान निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सब का वर्गमूल निकाल देना है। सब का क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। देखिएगा 3/4 ये वर्गमूल निकाल दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 1 का वर्गमूल ऊपर 1 हो जाएगा, 4 का 2 तो 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होगा, रूट परिपूर्ण 2 जो है परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो यह √2 का √2 हो जाएगा। ऊपर √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। यही आपका मान निकल गया, किसका, साइन का। फिर से ध्यान देंगे आप लोग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब देखिएगा आप गला फर के चिल्लाते हैं, रटते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 और साइन 60 हो जाएगा √3/2, साइन 90 1। अब फिर भी कभी न कभी आप भूलिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहियो नहीं भूलिएगा आप। पहले 0 डिग्री के लिए 0 माने हैं, 30 डिग्री के लिए 1 माने हैं, 45 डिग्री के लिए 2 माने हैं, 60 डिग्री के लिए 3 माने हैं और 90 डिग्री के लिए 4 माने हैं। और उस सब में क्या किए हैं, 4 से भाग दे दिए, भाग दे के जो आया है उस सब को क्या किए हैं, वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, 1/4 का 1/2 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, 2 का √2 हो जाएगा, √3/4 का कितना होगा, 2 1। इस साइन का आपका मान निकल गया। एक के वो निकालने में आपको दिक्कत होगी, दूसरा में दिक्कत ना होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, साइन का निकाल लिए,
अब आपको कॉस का निकालना है। क्या निकालना है? कॉस का। तो कॉस का देख लीजिए, यहाँ से गए हैं लास्ट में, लास्ट से नीचे इधर चला, ये लिखते हुए अपने आप निकल जाएगा। देखिएगा, एक यहाँ लिख दीजिए, √3/2 यहाँ हो जाएगा। ये तो बीच में है, ये है 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0 जो है इधर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से साइन निकल गया, तो इधर से बढ़ते क्रम में जा रहा है और उधर से हम घटते क्रम में इधर लिखते आ जाएंगे, तो मेरा कॉस का मान निकल जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, अब आपको निकालना है tan। तो tan बराबर लिख लीजिए साइन अब बटा कॉस। tan बराबर क्या? साइन बटा कॉस। तो देखिएगा, साइन कितना है? 0, कॉस कितना है? 1, ई कितना है? 1/2 और एकर बटा है कितना? √3/2। ई क्या है? 1/√2, एकर बटा है 1/√2। ई है √3/2 और इसका बटा है 1/2 और ऊपर है 1 और नीचा है /0। अब ध्यान देंगे आप लोग, इहो मान निकल जाएगा आपका। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0, ये 0 हो गया। अब ये जो है कट जाएगा, 1/2 तो उलट जाएगा, तो 2/, हो जाएगा √3। वही चीज़ यहाँ करेंगे, 1/, क्या होगा? √2 और गुने √2 और बटा 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3/2, भाग में है उलट जाएगा तो 2/1। और ध्यान दीजिएगा, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होगा। तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये हो गया। अब देखिएगा, आप अपने आप निकल जाएगा। ये जब 3 गो निकल जाएगा तो 6 गो तो और निकालिए लीजिएगा आप अपने। देखिएगा, ये 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचा हो जाएगा √3। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचा 1, तो 1 से 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित ही रहने दीजिए। देखिए मान निकल गया आपका। कितना का निकल गया? ये tan का निकल गया। क्या निकल गया? tan का। ध्यान देंगे, साइन का निकला है 0, 1/2 √e हो गया। अब कॉस का आंकड़ा उल्टा लिख दिए हैं तो कॉस का निकल गया, और साइन बटा कॉस कर दिए हैं तो ये क्या निकल गया? tan का निकल गया। tan का जब निकल गया तो इधर हम सारणी फिर से बना देते हैं दूसरा, जो आप निकाल सकते हैं। क्या है इसमें? अब इधर निकाल देते हैं आपको। क्या साइन है? अब बच गया है कॉसेक। कॉसेक इधर दे दीजिए 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, एकदम हल्का है, साइन है, यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। तो एक कर उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक बराबर हम लिखेंगे 1/sin। 1/sin तो 0/1 है, तो ये उलट के हो जाएगा 1/0। ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा कितना? 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। उसके बाद है √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√2 कितना हो जाएगा? √3। 1/1 है तो 1 के आ जाएगा। एक बार और लिख दीजिए, ये मान निकल जाएगा। 1 में किसी भी संख्या 0 से अगर भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
परिभाषित। 2 में 1 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो ये √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बटा कितना √3 1। कौशिक निकल गया आपका। क्या निकल गया? कौशिक निकल गया। कौशिक निकल गया। अब ध्यान देंगे, कौशिक है तो अब निकालेंगे सेक निकालेंगे। तो सेक बराबर होता है 1 बटा कौस, यानी कौस का उल्टा होगा। 1 बटा 1 है तो ये 1 के हो जाएगा। आई √3 बटा 2 है तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 कौस का। 1 बटा √2 है तो √2 बटा 1 तो यानी हो जाएगा √2। उसके बाद है क्या है 2 बटा 1 है तो यहाँ हो जाएगा सीधे 2 हो जाएगा। और 0 बटा 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 0 यानी 1 बटा 0। तो एक बार और लिख दीजिए, ये निकल जाएगा 1, 2 बटा √3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। कौस भी सेक भी निकल गया, सेक निकल गया। अब 1 बचा हुआ है, क्या? कौट बचा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे कौट बराबर 1 बटा tan। 1 बटा tan यानी tan के उल्टा। तो 0 बटा 1 तो 1 बटा 0 तो ये हो, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा 0 हो गया। अब 1 बटा √3 है तो ये हो जाएगा √3 बटा 1। 1 बटा 1 तो ये के होगा। आई यहाँ √3 है सीधे तो यहाँ 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा √3। और ये अपरिभाषित जो होता है ऊपर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बटा √3, ये हो गया 0 जो कौट का निकल गया। अब यही मान हो गया। अब ध्यान दे दीजिएगा, 1 निकालने में आपको खाली कठिनाई होगा। देखिएगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब शॉर्टकट में हम थोड़ा समझा देते हैं। देखिए 0 डिग्री के लिए 0 माने, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4 माने। सब में 4 से भाग दे दिए। भाग देने के बाद जो आया उस सब का वर्गमूल निकाल दिए तो साइन का मान निकल गया। और जब साइन का मान निकल गया तो क्या करेंगे? उल्टा लिखते आ जाएंगे। तो कौस का 1 यहाँ लिख दिए, √3 बटा 2 हो गया, 1 बटा √2 हो गया, 1 बटा 2 इधर आ गया और 0 बटा 1 यानी 0 इधर आ गया। तो ये हो गया कौस का मान। और कौस का जब मान निकल जाता है तो tan बराबर होता है साइन बटा कौस। tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कौस। तो साइन बटा साइन ऊपर है, कौस नीचा है, इसको बटा कर दिए। भाग करने के बाद आपका tan का मान निकल गया। तो साइन, कौस और tan जब निकल जाता है तो इसी का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौशिक, कौस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कौट होता है। यानी ऊपर वाले को नीचे लिख देना है, नीचे वाले को ऊपर लिख देना है, तो ये मान निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहिएगा तो मान सारणी खुद बना लीजिएगा बिना कोई बुक की सहायता से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से डिग्री का मान निकालना सीख गए होंगे। और यह मान जब आपको निकालने आ गया तो इस पर आधारित प्रश्न आप चुटकी में हल कर लीजिएगा, जैसा मुझे विश्वास है। तो इस तरह की और भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।